हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में ये 100% गारंटीड है कि क्वेश्चंस यहीं से आएगा। इससे आउट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। अभी मैं आप लोग को टोटल 7 क्वेश्चन देने वाला हूँ। इसी 7 में से ही आपके परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप ये 7 क्वेश्चन कर लेते हो तो इससे ज़्यादा और आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले हम इसके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है यह मैं आप लोग को थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ताकि हम इसके क्वेश्चंस को बेहतर ढंग से समझ सके। और हाँ, चैप्टर 1 से लेके 6 तक की क्वेश्चंस की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। किसी भी स्टूडेंट्स ने अगर नहीं देखा हुआ होगा तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आएगा, ये 100% गारंटीड है। ठीक है, चलिए, पहला जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपका आता है वो है डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड। इससे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में एमसीक्यू में भी आता है या फिर 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो डिस्टेंस फार्मूला सर क्या है? डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम बनाएंगे, आपको फार्मूला भी पुट करके समझाएंगे। दूसरा जो फार्मूला है वो आता है आपका सेक्शन फार्मूला, जो कि है mx2 प्लस nx1 बाई my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तीसरा जो आपका फार्मूला है वो है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? x2 प्लस x1 बाई 2 और y2 के प्लस y1 बाई 2। ये y के लिए होता है, ये x के लिए होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन बनाने के लिए ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कभी भी x एक्सिस पे कोई लाइन बनती है ना, तो y का वैल्यू 0 हो जाता है और कोऑर्डिनेट हो जाता है x 0। ठीक है, y की जगह पे 0 हो गया। इसी प्रकार से अगर y एक्सिस पे कोई लाइन बनती है तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0y, है ना। अब कॉलिनियर के लिए आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। कॉलिनियर कहने का मतलब है, मान के चलो एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। तो अगर हम यहाँ पे ए मान ले, बीच में हम एक पॉइंट बी मान ले और इसको सी मान ले, तो अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो कॉलिनियर है। ओके, तो बस ये पॉइंट्स कुछ फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे पहले। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका वही पूछा गया है कि डिटरमाइन करके बताओ कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कॉलिनियर हैं या नहीं है। ठीक है, तो कॉलिनियर है या नहीं है, इसको फाइंड करने के लिए अभी हमने आपको क्या बताया कि आपको ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा और ए सी निकालना पड़ेगा। फिर देखेंगे कि ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो जाएगा तो कॉलिनियर होगा, नहीं होगा तो कॉलिनियर नहीं होगा। तो हम सबसे पहले इन पॉइंट्स को मान लिए ए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी। अब जैसे कि हम बोले थे कॉलिनियर के लिए कंडीशन क्या होता है? ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो हम पहले ए बी निकाल रहे हैं किस फार्मूला से? डिस्टेंस फार्मूला से। तो ए बी निकालने के लिए हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लिया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सवाल आ गया सर ये x2 x1 y2 y1 क्या है? अब हम क्या ले रहे हैं? ए बी। तो ये रहा ए का पॉइंट, ये रहा बी का पॉइंट। नीचे भी देख सकते हो, ये है ए का पॉइंट, ये है बी का पॉइंट। ठीक है, तो ये पहला वाला x1 ये हो गया y1, ये हो गया दूसरा वाले के लिए x2, ये हो गया y2। अब बहुत बच्चे ऐसा सोच सकते हैं, सर x1 के जगह पे क्या हम x2 पुट कर सकते हैं? कोई गलती तो नहीं होगा? बिल्कुल भी गलती नहीं होगा। आप इसको x2 भी मान सकते हो, इसको आप x1 भी मान सकते हो, या फिर आप इसको y1 भी मान सकते हो, इसको आप y2 भी मान सकते हो। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए हम सारी वैल्यू को हम यहाँ से x1 x2 की जो वैल्यू है या फिर y1 y2 की जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखो, ये था x2 के जगह पे 2 पुट कर दिए, और ये है x1 के जगह पे 1 पुट कर दिए। स्क्वायर था, स्क्वायर यहाँ पे लगा दिए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे y2 है, y2 के जगह पे देखो यहाँ पे 3 था। मैंने क्या कहा था कि आप y1 y2 दोनों में से किसी को भी कहीं पर भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे y2 के जगह पे मैंने y1 की वैल्यू 5 थी, ये पुट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप पुट कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 5 पुट कर दिया एंड यहाँ पे 3 पुट कर दिया, बीच में माइनस था तो माइनस लगा दिए। ओके, अब यहाँ पे इसको घटाएंगे, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 हो गया, स्क्वायर था स्क्वायर रहने यहाँ पे दिए। फिर 5 में 3 घटाएं 2 हो गया, यहाँ पर भी स्क्वायर था स्क्वायर रहने दिए हैं। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 जा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 और 4 को यहाँ पे जोड़ लिए तो कितना हो गया? 5।
अब 5 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो इसको जैसे का वैसे ही हम रहने देंगे। तो ये अभी हम क्या निकाले, अभी हम निकाले ए बी। अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे बी सी। ठीक है, ए बी निकाले, अब हम ये वाला बी सी निकालेंगे। तो फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन इसमें x1 x2 y1 y2 क्या रहेगा। देखो अब हम निकाल रहे हैं बी सी, तो बी और सी का पॉइंट लेंगे। आप किसी को भी x1 x2 यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो x2 की वैल्यू यहाँ से देख लो, -2 था, यहाँ पे -2 पुट कर दिए, फिर आगे माइनस है, माइनस रहने दिए। x1 की वैल्यू 2 है, यहाँ पे हम 2 पुट कर दिए। स्क्वायर था, स्क्वायर हम यहाँ पे रहने दिए। बिल्कुल इसी प्रकार से y2 हम ले रहे थे BC, तो y2 ये वाला होगा, ये y1 है। आप इसको y2 इसको भी ले सकते हो, y1 इसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो y2 हम यहाँ पे देख लो -11 ले लिए, एंड y1 यहाँ पे हमने 3 ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 4 हो गया। अब दोनों माइनस है तो माइनस रहने दिए। इसके बाद स्क्वायर था, स्क्वायर यहाँ पे रहने दिए। आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन यहाँ पे रहने दिए हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 और 3 14, फिर स्क्वायर था, स्क्वायर रहने दिए। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो -4 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस वो तो प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 हो गया। आगे प्लस है, प्लस का साइन रखने दिए। फिर यहाँ पे -14 का स्क्वायर करना है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 14 का स्क्वायर मतलब 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई करोगे तो 196 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा 212। तो यहाँ पे हम इसका फैक्टर करके इसका हम रूट निकाल लिए। आप इस तरह से 212 का फैक्टर करोगे ना, तो 2 1 जा 2, 2 0 जा 2 6 जा 12, फिर 2 के टेबल में 53 बार में आएगा, तो ये डबल 2 निकला, इसको बाहर कर दिए, 53 को रूट के अंदर में रहने दिए। ठीक है, रूट निकालने आपको आता ही होगा, 7 8 क्लास से यार सीखते हुए आ रहे हो। ठीक, तो हमने क्या क्या निकाला, हमने निकाला ए बी, हमने निकाला बी सी, अब हमें निकालना पड़ेगा ए सी। तो अभी तक जो सॉल्यूशन हम यहाँ किए हुए थे, ए बी की वैल्यू फाइंड किए हुए हैं, बी सी की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड किए हुए हैं। चलिए अब हम ए सी निकालते हैं उसी डिस्टेंस फार्मूला से। तो यहाँ पे इस बार देखो, यहाँ पे देखो ये ए है और यहाँ पे सी है, तो इस बार x1 y1 की वैल्यू ये होगी, x2 y2 की वैल्यू ये होगी। आप इसको x1 y1 भी ले सकते हैं, इसको भी हम आप x2 y2 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो यहाँ पे x2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर लिए। ठीक है, -2, फिर आगे माइनस है, माइनस रहने दिए। x1 की वैल्यू यहाँ से 1 पुट कर लिए। ठीक है, स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर रहने दिए। आगे प्लस है, यहाँ पे प्लस था, प्लस रहने दिए। देन यहाँ पे एक मिनट, ये y2 की वैल्यू यहाँ से ले लिया -11, और y1 की वैल्यू पुट करनी है, तो y1 की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 पुट कर लिया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको x1 y1 भी लेके बना सकते हो, इसको x2 y2 भी लेके बना सकते हो, इससे दिक्कत नहीं होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 1 3 हो गया, तो -3 का स्क्वायर। ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 और 5 16 हो गया, तो -16 का स्क्वायर यहाँ हो गया। प्लस माइनस तो आता ही होगा, इसमें दिक्कत होगा नहीं। -3 का स्क्वायर हो गया 9, और -16 का स्क्वायर हो गया 256। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 265। अब देखो यहाँ पे आया √265, यहाँ पे आया 2√53, और यहाँ पे आया √5। तो अगर आप ए बी और बी सी को जोड़ो, क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद ये आएगा? तो ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ √5 है, यहाँ √53 है। ये तो हम जोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों रूट के अंदर अलग अलग है। तो ए बी को बी सी के साथ जोड़ने के बाद ए सी के इक्वल नहीं आ रहा, इसी को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, ये हियर ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि जब ए सी के इक्वल नहीं आया तो ये कॉलिनियर नहीं होगा, क्योंकि कॉलिनियर में इक्वल आना चाहिए था। ठीक है, तो लिख लेंगे देयरफॉर द पॉइंट्स इतना 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 आर नॉट कॉलिनियर। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट बनेगी उसको फाइंड करने के लिए बोला गया है, जो कि इक्वी डिस्टेंट है 2 -5 से और -2 9 से। शुरू में ही मैंने आप लोग क्या बताया था कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट बनती है तो उसका जो कोऑर्डिनेट हम लेते हैं वो x0 लेते हैं, मतलब y का वैल्यू 0 हो जाता है। अगर इसी में y एक्सिस रहता तो हम x का वैल्यू 0 ले लेते हैं और कोऑर्डिनेट बनता 0y। ठीक है, तो सपोज कर लो एक पॉइंट P जो है x0 पे बन रहा है। ठीक है, जो कि ये इक्वी डिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से। मान के चलो एक पॉइंट ये हम A ले लिए और ये पॉइंट हम B ले लिए। इक्वी डिस्टेंट है मतलब PA की जो दूरी होगी वो PB की दूरी से इक्वल होगी, मतलब PA बराबर हो जाएगा
पी बी का। तो वही हम यहाँ पे लिख लिए कि लेट द पॉइंट्स पी एक्स ज़ीरो इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए टू -5 और इसको मान लिए बी -2 9। मतलब ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बोला कि पी ए बराबर हो जाएगा पी बी का, वही किए हैं कि पी ए को बराबर कर दिए पी बी से। ठीक, अब हम यूज़ करेंगे फिर से डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पे देखो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, लिख दिया डिस्टेंस फार्मूला जो कि पीछे हमने आप लोगों को बताया था। अब देखो डिस्टेंस फार्मूला से पहले हम पी ए निकाल रहे हैं, ये है पी और ये है ए। सिंपली एक्स वाले टर्म को घटा लेना है, ये एक्स वाला है, ये मैटर नहीं करता कि आप x2 को x1 से घटा रहे हो या फिर x1 को x2 से घटा रहे हो। ठीक है, सिंपली आपको घटा लेना है। तो हम यहाँ पे क्या करें, x और 2 को यहाँ पे देखो घटा के स्क्वायर कर दिए क्योंकि फॉर्मूला में स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से y वाला को देखो यहाँ पे घटा दिए, -5 को पहले लिखे, 0 को यहाँ पे लिख दिए, दोनों को घटा के हम इसका स्क्वायर था स्क्वायर कर दिए। ओके, तो ये था पी बी के लिए। बिल्कुल इसी प्रकार से पी ए के लिए, ये था पी ए के लिए। इसी प्रकार से हम पी बी के लिए यहाँ पे निकाल रहे हैं। पी बी के लिए ये मेरा इन पॉइंट्स को लेंगे, इसको और इसको। तो इसी प्रकार से इसको भी x वाले टर्म को घटाना है, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे -2 है, दोनों घटाएंगे, x माइनस था फिर -2, y वाला यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से y वाले को घटाना है, मतलब 9 और 0 को यहाँ पे हम घटा दे रहे हैं। ओके, अब आगे बस इसको सॉल्व करते जाना है। पहले हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो स्क्वायर अगर इसका करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म होगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से रूट हट गया एंड -5 में 0 घटाएं तो 5 हो गया, ये वाला जैसे का वैसे ही उतार दिए। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ से भी रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि रूट का जब हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। ठीक है, इतना पता होगा। 9 में 0 घटाएं तो 9 हो गया। अब इसको हम a - b का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखो, a² प्लस b² -2ab होता है, तो 2 को x और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आ गया। ठीक है, इसको a - b का होल स्क्वायर से ब्रेक किए, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25। इसी प्रकार से इसको हम a + b का होल स्क्वायर से ब्रेक किए, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, तो 2a के जगह पे x है, b के जगह पे 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, यही 4x है एंड ये 9 9 जा 81 हो गया। ठीक है, जब इक्वल टू के इधर और इधर सेम मिले तो आप काट सकते हो, साइन भी सेम रहे तब। जैसे कि ये x² दोनों प्लस में है तो हम काट दिए। ठीक है, इन दोनों को हम नहीं काट सकते हैं 4x को, क्यों? क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है। ठीक है, साइन सेम रहता तो काट सकते थे, तो यहाँ पे x² काट दिए। अब देखो ये जो -4x है इसको उतार दिए, 4 और 25 425 को जोड़ दिए 29 हो गया एंड इधर ये 4x को रहने दिए और 81 और इस 4 को हम ऐड किए। ठीक है, 81 और इस 4 को ऐड किए तो 85 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो -4x था इसको रहने दिए, ये जो 4x था इक्वल टू के इस साइड किए, तो ये देखो प्लस में था, इधर आया तो ये माइनस में हो गया। ठीक, और ये 85 को रहने दिए, ये +29 इक्वल टू के इस साइड आके -29 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 यहाँ पे 8 होगा, -8x एंड इन दोनों को घटाएंगे तो घटाने के बाद आएगा 56। ठीक है, आगे बस सॉल्व ही करना है, ये सॉल्यूशन तो पता ही होगा, जो 8 है वो नीचे आ जाता है 56 का, माइनस है तो माइनस भी नीचे आ गया। 8 के टेबल में तो ये 7 बार में कट जाएगा, नीचे से माइनस है तो -7 बचेगा। ठीक है, 8 के टेबल में ये 7 बार में कट गया, -7 बच गया, तो ये मेरा x का वैल्यू निकाल लिया हम। ठीक है, तो देखो हम जो पॉइंट लिए थे वो क्या लिए थे, px0, तो x के जगह पे जो वैल्यू आया -7 ले लेंगे और 0 ले लेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन गया -7 0। सो इस प्रकार से लिख लेंगे, हेंस पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, ये दोनों पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये कट गया है। ठीक है, इज़ -7 0, यहाँ पे जो आया इसी को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो बस ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें रेशियो फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है जो कि इस पॉइंट से डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक लाइन जो है लाइन सेगमेंट ले लेते हैं एंड यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट है इन दोनों पॉइंट को हम ले लेते हैं, एक को हम A मान लेंगे, एक को हम B मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे A और यहाँ पे B मान लिए। अब इस लाइन सेगमेंट को जो है ना, ये जो लाइन सेगमेंट है इसको डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट -1 6, तो बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट हम ले लिए P और -1 6 ले लिए।
ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि कितने रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कितने के रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। तो सपोज कर लो हम यहाँ पे मान लिए कि k रेशियो 1 में ये जो पॉइंट्स है ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इधर हम k ले लिए, इधर हम 1 ले लिए, ठीक है। तो ये m का वैल्यू हो जाएगा, ये n का वैल्यू होगा। जो रेशियो होता है ना वो m और n की वैल्यू होती है, ठीक। तो यहाँ पे a का जो पॉइंट था इसको लिख लिए, फिर इसी प्रकार से b का जो यहाँ पे देखो b का जो पॉइंट था इसको ले लिए एंड p का जो पॉइंट था इसको ले लिए। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला। ये था आपका सेक्शन फार्मूला, शुरू में ही बताया था। m और n क्या है, ये m है, ये n है। बाकी x1 y1 x2 y2 क्या है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक। तो हम इस कोऑर्डिनेट को इस साइड लेंगे, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट है हम इसको ले लिए एंड इधर हम इस साइड हम डिस्टेंस फार्मूला लेंगे, x1 x2 y1 y2 और m n की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ x1 x2 y1 y2 m n क्या क्या है, ठीक। इस कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे लिए हुए हैं। अब बच गया मेरा ये दोनों, ठीक। तो आप इसको x1 x2 ले सकते हो या फिर आप चेंज भी कर सकते हो, x2 x1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक। इसी प्रकार से ये y1 y2 हो जाएगा या फिर आप इसको y1 या इसको y2 ले सकते हो, ठीक है। तो चलो अब सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। m के जगह पे मैंने पहले बोला था k है, k पुट किए। x2 के जगह पे 6 पुट कर दिए, देखो ये x2 था 6 पुट किया है। फिर बीच में प्लस होता है, प्लस डाल दिए। फिर है n के जगह पे 1 मैंने बोला था, ये 1 की वैल्यू यहाँ पे हो गई, ठीक। फिर x1 है तो x1 की वैल्यू -3 है एंड m प्लस n, m था k n था 1, दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पे डाल दिए। जैसे हमने x में सारी वैल्यू को पुट किया इसी तरह हमने y में सारी वैल्यू को पुट किया। m के जगह पे k डाल दिए, n के जगह पे 1 डाल दिए, y2 के जगह पे देखो -8 डाल दिए एंड y1 के जगह पे हमने 10 डाल दिया एंड mn के जगह पे वही k और 1 डाल दिए, ठीक। तो सारा यहाँ पे वैल्यू को हम पुट कर चुके हैं। अब चलिए इसको बस सॉल्व करते हैं। तो 6 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k हो जाएगा। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई किए, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो गया। बिल्कुल इस प्रकार से k को -8 से मल्टीप्लाई किए, -8k हो गया, 1 10 जा 10 हो गया। तो मेरा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ गया है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे आगे बनाते हैं। यहाँ तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x और y दोनों को ना हम इक्वेट करेंगे। तो लिखेंगे कि नाउ इक्वेटिंग x एंड y। देखो ये x की वैल्यू है, ये दोनों x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू को हम एक साथ लेंगे, ठीक है। ये देखो x की वैल्यू जो -1 थी इसको हम यहाँ पे लिए हुए हैं और इधर जो ये x की वैल्यू थी इसको हम यहाँ पे लिए हुए हैं, ओके। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो -1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होके ये जो दोनों प्लस में था दोनों माइनस में हो जाएगा, है ना। और इधर जैसे का वैसे हम उतार दिए। k वाले को हम एक साथ कर दिए, -k को रहने दिए, +6k इधर आ गया तो -6k हुआ एंड नंबर वाले को हम इधर एक साथ कर दिए। -3 है, +1 इधर आया तो -1 इधर आया तो ये +1 हो गया, ओके। यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं हम, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 और 1 7k हो गया, माइनस प्लस माइनस करेंगे, 3 में घटाएंगे 2 होगा। यहाँ से ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिए। अब 7 2 के नीचे आ जाएगा तो k का वैल्यू 2/7 निकल गया। हमने k का वैल्यू फाइंड कर लिया है, ठीक। तो हमें रेशियो फाइंड करने के लिए बोला गया था ना, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस द रेशियो इज़ 2:7। तो रेशियो बस निकल गया। आप चाहते तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू को लेके बनाओगे ना, मतलब अगर आप इन दोनों को भी इक्वेट करके बनाओगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। मुझे रेशियो निकालनी थी, निकाल लिए, तो मुझे y को इक्वेट करने की भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ी। तो नहीं करना जब ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो दिया गया है कि ये सब जो पॉइंट्स है ये किसी पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है जो कि ऑर्डर में है। तो आपको ये जो x और y यहाँ पे दिखाई दे रही है इसकी वैल्यू को फाइंड करो। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक पैरेललोग्राम यहाँ पे हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। अब इन सभी पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लिए हैं कि मान लो ये A का पॉइंट है, ये B का, ये C का और ये D का, ठीक है, जो कि वर्टिसेस है इस पैरेललोग्राम ABCD का। अब इन्हीं सभी पॉइंट्स को देख लो, हम यहाँ पे A B C D को इन ऑर्डर प्लॉट कर दिए हैं, ठीक। तो हमें इस x यहाँ पे देखो ये x और यहाँ पे ये जो y है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले ना हमें इसका डायगोनल्स लेना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखे हैं कि सिंस द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है ना ये बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब बराबर बराबर भाग में बांटता है। जैसे मान के चलो इसका जो डायगोनल्स है,
इसका जो दोनों डायगोनल्स है इस ओ पे मिल गया। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इधर अगर 1 है तो इधर भी 1 है, इधर 1 है तो इधर भी 1 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करते हुए ओ का कोऑर्डिनेट निकालेंगे पहले AC के लिए, फिर ओ का कोऑर्डिनेट निकालेंगे BD के लिए। अब दोनों का कॉमन कोऑर्डिनेट तो ओ ही हो रहा है तो दोनों को इक्वल कर देंगे तो बस मेरा आंसर जो है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लिया कि देयरफॉर ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ओ क्या है, मिड पॉइंट है AC और BD का। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है पैरेललोग्राम में। ठीक है, इस वजह से ओ मिड पॉइंट हो जाता है AC और BD का। तो मिड पॉइंट फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूला के लिए हमने x1 + x2/2 और y1 + y2/2 लिया। मैंने शुरू में ही आपको मिड पॉइंट फार्मूला बता दिया था। ठीक, अब देखो इधर हम AC के लिए वैल्यू को पुट किए हुए हैं तो x वाले टर्म को ऐड कर लो तो देखो 1 + x को ऐड किए। इसी तरह से y वाले टर्म को ऐड करो तो 2 और 6 ये y के लिए ऐड किए। नीचे 2 था 2 रहने दिए, नीचे इधर भी 2 है यहाँ भी 2 रहने दिए। ये AC के लिए हम निकाले क्योंकि AC और BD दोनों डायगोनल इक्वल हो जाएगा क्योंकि कॉमन पॉइंट O है। ठीक, तो इधर AC के लिए निकाले, इधर हम BD के लिए निकाल रहे हैं। इधर x वाले को हम ऐड कर रहे हैं 3 और 4 और नीचे 2 था 2 रहने देंगे। एंड y वाले को भी ऐड कर देंगे 5 और y दोनों को ऐड कर दिए, नीचे 2 है 2 रहने दिए। अब यहाँ से बस इक्वेट करेंगे, x वाले को x के साथ हम ले लेंगे, यहाँ पे x वाले को x के साथ लेंगे, y वाले को y के साथ ले लेंगे। तो लिखेंगे नाउ इक्वेटिंग x एंड y। तो देखो x वाला इक्वेट कर रहे हैं तो ये x वाला दोनों को हम एक साथ ले लिए तो यहाँ पे ये जो 3 और 4 था 7 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। बिल्कुल इसी प्रकार से y वाले को इक्वेट कर रहे हैं 6 और 2 यहाँ पे 8 हो गया, नीचे 2 रहने दिए एंड 5 + y/2 इसको हम यहाँ पे रहने दिए। चलिए आगे इसके बाद हम नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखो 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे देखो ये 2 और 2 ये कैंसिल हो रहा है, नीचे नीचे 2 हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा 1 + x और सिर्फ 7 बच गया। इसी को हम यहाँ पे लिखे हैं 1 + x = 7। अब 1 इधर आके घट जाएगा तो x का वैल्यू 7 - 1 कर देंगे, x का वैल्यू 6 निकल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ से देख लो ये 2 और ये 2 भी कैंसिल होगा, नीचे नीचे कैंसिल हो गया दोनों। तो यहाँ मेरा बच गया 8 और 5 + y, इसी को यहाँ पे रहने दिए। y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 8 जो है घट जाएगा, 8 में 5 घट जाएगा तो y की वैल्यू निकल जाएगी 3। 8 में 5 घटाएंगे तो निकल जाएगा 3। तो बस हमें ये x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक लाइन सेगमेंट है, देखो एक लाइन सेगमेंट है जो कि ट्राइसेक्शन हो रहा है। ट्राइसेक्शन मतलब ये 3 भाग में बांटा जा रहा है। मान के चलो इस तरह से 2 पॉइंट ले लिए तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो एक पॉइंट एक लाइन सेगमेंट देखो हम यहाँ पे लिए हुए हैं। अब हम दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे ले लिए, एक पॉइंट A ले लिए, एक पॉइंट B ले लिए, इनके कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे प्लॉट कर दिए। ठीक, अब ट्राइसेक्शन है यानी 3 भाग में बांट रहा है तो देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 3 भाग हो गया। इस पॉइंट का हम P नाम ले लिए, इस पॉइंट का नाम हम Q ले लिए। ठीक है, तो A का वैल्यू यहाँ पे जो हम लिए थे 4 - 1 इसको लिए हैं जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, और B का वैल्यू दिया हुआ है -2 -3 इसको हम यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक, अब हम पहले इस P का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, फिर बाद में इस Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे क्योंकि यही कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो P के कोऑर्डिनेट को फाइंड जब करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दो कि इधर कितना भाग है 1 भाग, इधर कितना भाग है 2 भाग। तो यहाँ पे देख लो, मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे तो उसी सेक्शन फार्मूला को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब जैसे मैंने बोला कि इधर हो गया 1 भाग और इधर 2 भाग है तो वही यहाँ पे देखो 1 भाग हो गया वहाँ से वहाँ तक, और वहाँ से वहाँ तक देख लो यहाँ पे ये दूसरा भाग हो गया। मतलब ये होगा m का वैल्यू और ये होगा n का वैल्यू। हम जब तक रेशियो नहीं निकालते हम कैसे इस सेक्शन फॉर्मूला में m n की वैल्यू प्लॉट करते हैं, पुट नहीं कर पाते ना। तो इस वजह से पहले हमने रेशियो फाइंड कर लिया, मतलब m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 और x1 y1 x2 y2 क्या है तो यहाँ से लेंगे। ठीक है, ये x1 y1 x2 सॉरी यहाँ ये सॉरी गलती हो गया, ये x1 ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। ठीक है, चलिए सारी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। सबसे पहले m की वैल्यू 1 थी, 1 पुट किए। x2 की वैल्यू देखो, x2 की वैल्यू -2 है, यहाँ पे -2 पुट किए। आगे प्लस है, प्लस डाल दिए। n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 पुट किए।
फिर इसी प्रकार से x1 की वैल्यू 4 है, 4 पुट कर दिए, और mn का 1 और 2 था नीचे रहने दिए। बिल्कुल इस प्रकार से हम y के लिए यहाँ पे y2 की वैल्यू देखो -3 है, -3 पुट किए, y1 की वैल्यू -1 है, y1 के जगह पे -1 पुट किए। mn तो पता ही है 1 और 2 था, तो mn के जगह 1 और 2 रहने दिए, और सारे को यहाँ पे अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई किए, -2 हुआ, 2 4 जा 8 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। यहाँ पर भी ये -3 हुआ, 2 1 जा ये 2 हो गया, माइनस था माइनस लगा दिए, नीचे 1 और 2 3 हो गया। बस दोनों को घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 में 2 घटाएं तो 6 हो गया, एंड 3 माइनस माइनस प्लस 3 और 2 को जोड़े तो यहाँ पे 5 हो गया। एंड अब तो ये कैंसिल हो सकता है ना, 3 2 जा 6, मतलब मेरा पॉइंट बच जाएगा 2, और ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो इसको जैसे का वैसे उतार दिए। इधर हम निकाले P का कोऑर्डिनेट, भाई Q का भी तो कोऑर्डिनेट निकालना है, तो चलो यहाँ पे Q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, mn वही mn चेंज होगा, भाई देखो mn चेंज होगा Q के लिए, क्योंकि Q के लिए जब रेशियो लेंगे तो देखो इधर 2 भाग है, इधर 1 भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 भाग इधर हो गया और उधर हो गया 1 भाग, तो इस बार m का वैल्यू 2 लेंगे, n का वैल्यू 1 लेंगे, ठीक। सारी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं वैसी सेक्शन फार्मूला में, ठीक। तो सारा ये x2 x1 y2 y1 सारा वैल्यू तो वही रहेगा, बस mn यहाँ पे हम पुट कर देंगे, m के जगह पे 2 और n के जगह पे 1, बस यही चेंजेज हुआ है, ठीक है। सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेना है, ये तो आसान है, ये तो पुट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इसको सॉल्व करना है, 2 2 जा 4 हो गया, ये 4 1 जा 4 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 3 2 जा 6, माइनस है माइनस रहने दिए, 1 1 जा 1, माइनस है माइनस रहने दिए, ठीक है। सिंपली सॉल्यूशन है, माइनस प्लस माइनस, माइनस करेंगे 4 में 4 घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 0, नीचे 3 है, 3 रहने दिए, एंड इसी प्रकार से माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, 6 और 1 7 हो गया, तो -7/3 हो गया। सिंपली प्लस माइनस कर रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए। 0/3 का वैल्यू 0, ठीक, तो 0 हो गया, एंड -7/3 ये जैसे का वैसे रहने दिए। तो बस हमें ये P और Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोला था, ये P का कोऑर्डिनेट हो गया और ये Q का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक। चलो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया कि द वर्टिसेज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, यहाँ पे ABCD जो वर्टिसेज है क्वाड्रिलेटरल का वो दे दिया गया है, तो प्रूफ करके दिखाना है कि ABCD जो है वो रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, रोम्बस और स्क्वायर में सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि रोम्बस में चारों साइड इक्वल होता है, वो सही है, स्क्वायर में चारों साइड भी इक्वल होता है, बट रोम्बस का जो डायगोनल्स होता है ना, ये इक्वल नहीं होता है, जबकि स्क्वायर का जो डायगोनल्स होता है वो इक्वल होता है, ठीक। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले साइड सबका निकाल के देखना पड़ेगा कि वो रोम्बस है या नहीं है, मतलब चारों साइड इक्वल आ रहा है या नहीं है, फिर निकालेंगे डायगोनल्स। तो कैसे निकालेंगे सर, हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक रोम्बस बना लिया, सारा ये जो वैल्यू है ABCD सारे को हम यहाँ पे प्लॉट कर दिए। इसके बाद A के जो वैल्यू सब, B की वैल्यू, C और D की जो वैल्यू थी इसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं। डिस्टेंस फार्मूला से पहले हम AB की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला पता ही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AB पहले फाइंड कर रहे हैं, तो सिंपली x वाले को घटाना है। अब ये मत देखो x1 x2 कौन सा है या y1 y2 कौन सा है, ठीक है, बस x वाले टर्म को घटा दो, 6 और 9 को घटा दो यहाँ पे, ठीक। तो 6 और 9 घटाओ, चाहे 9 और 6 घटाओ, बात एक ही है। यहाँ पे वही प्लॉट कर दिए, मतलब पुट कर दिए। इसी प्रकार से ये y वाला घटा दो, मतलब 2 में -2 घटाओ, या तो -2 को 2 से घटाओ, मतलब वही चीज़ यहाँ पे किया है। 2 को -2 से हम यहाँ पे देखो ये घटा रहे हैं, ठीक है, 2 - 2 है ना, और घटा रहे हैं। इसको सॉल्व कर लो आगे। 9 में 6 घटाओ, 3 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9 और 16 कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो यहाँ पे निकाल लिए हम 5, ठीक। ए भी निकाले, अब निकालेंगे हम BC के लिए वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। अब इसमें बस x वाला घटाओ, ये मत देखो x1 x2 कौन सा है। आप 9 में 5 घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे घटा लिए। इसी प्रकार से y वाला को घटाओ, 2 में 1 घटाओ या फिर -1 में 2 घटाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 में हम 1 को घटाए हैं, ठीक है। वैल्यू को बस पुट करके आपको सॉल्व करना है। 9 में 5 घटाएँ 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 1 3 हो गया, यहाँ पे 3 डाल दिए। 4 का स्क्वायर किए 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो गया। 16 + 9 जोड़ेंगे तो 25 हुआ। 25 का स्क्वायर रूट सर 5 होता है, लिख दिए। ए बी निकाले, BC निकाले, अब निकालते हैं हम CD, ये वाला, ठीक है। उसी तरह से x वाले टर्म घटा दो, 5 और 2 को नीचे घटाओ,
ठीक है, 5 और 2 घटा दिए, स्क्वायर कर दिए। फिर इसी प्रकार से y वाले को घटा, -1 में -5 में -1 घटा, या फिर -1 और कहीं पर भी पुट करो ना, यहाँ पे हमने -1 लिख दिया, यहाँ पे हमने -5 लिख दिया। बस दोनों को हमको घटाना है, ठीक, घटा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं सिंपली। 5 में 2 घटाएं 3 हो गया, माइनस यहाँ पे देखो ये कैसे होगा, ये -1 है, ये माइनस प्लस हो गया, ये 5 है, 5 रहने दिया, माइनस प्लस माइनस करेंगे, 5 में घटाएंगे 4 हो जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं 4, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। सिंपली हम x2 x1 y2 y1 की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक। स्क्वायर करेंगे, 3 3 = 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25, इसका स्क्वायर रूट 5 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट हम इधर DA निकालते हैं, चलिए DA या फिर AD कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर भी उसी तरह से x वाले टर्म घटा दो, 6 और 2 घटा दिए यहाँ पे, इसी तरह से -2 और -5 को यहाँ पे घटा दिए हैं, ठीक। x वाले को घटाना है, y वाले को घटाना है, सिंपली ऐसे सॉल्व करते जाना है सबका। 6 में 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ऐसे प्लस हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस, 5 में 2 घटाएंगे 3 होगा, तो यहाँ पे हमने वही 3 पुट कर दिया। अब दोनों का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अब दोनों को जोड़ेंगे 25 आया, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, ठीक। तो हमने यहाँ पे AB BC CD DA सब निकाल लिया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पेज पे आगे के सॉल्यूशन को हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि आपको साइड निकालने के बाद अब आपको निकालना होगा ये दोनों डायगोनल्स, क्योंकि साइड तो इक्वल आ रहा है। अब हमें चेक करना है कि डायगोनल्स इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाता, इक्वल नहीं आएगा तो रोम्बस होगा, ठीक। तो दोनों डायगोनल्स को हम यहाँ पे ज्वाइन कर दिए। क्वेश्चन को हम यहाँ तक अभी तक बनाए थे, ठीक है। यहाँ पे हमने AB की वैल्यू निकाली, BC का, CD का और AD का। अब हमें निकालना है डायगोनल्स, ये वाला डायगोनल्स और ये वाला डायगोनल्स। पहले हम यहाँ पे ये वाला डायगोनल्स निकालते हैं, ठीक, AC निकाल रहे हैं। तो AC के लिए वैसे ही हम x वाले को घटाएंगे, ये 6 है, ये 5 है, यहाँ पे घटा दिए, एंड -2 और -1 है, इसको हम यहाँ पे घटा दिए। इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -2 इधर है, इसको घटाएं, माइनस प्लस माइनस घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक। तो नीचे वही किए हैं, 6 में 5 घटाएं 1, इसके जगह पे -1 आया, -1 रहने दिए। अब बस स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा √2। हमने AC निकाला, अब निकालेंगे BD। चलिए BD निकालते हैं। तो यहाँ पर भी घटाओ, x के जगह पे 9 है, 9 और यहाँ पे 2, मतलब x वाले को घटा रहे हैं 9 और 2। इसी तरह से y वाले को घटाओ, यहाँ 2 है और -5 है, तो 2 और -5 को घटा दिए, ठीक। 9 में 2 घटाएं 7 हो गया, माइनस माइनस प्लस ऐसे हो जाएगा, ठीक। और 2 और 5 7, तो 7 को यहाँ पे लिख लिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर भी 49, इसका स्क्वायर भी 49, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 98। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं आया, मतलब AC और BD इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पहली चीज़ तो ये कि ये जो चारों साइड था ये इक्वल था, सब में 5 5 5 5 करके है। तो सिंस AB = BC = CD = DA, ये तो ठीक है, ये तो इक्वल आया साइड्स, बट डायगोनल्स इक्वल नहीं आया, तो ये लिख दिया, बट AC ≠ = BD। एंड जब सारा साइड्स इक्वल हो बट डायगोनल्स इक्वल नहीं हो तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक रोम्बस है, ना कि एक स्क्वायर है। क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करने के लिए बोला था कि प्रूव करके दिखाओ ये एक रोम्बस है। तो ये रोम्बस का प्रॉपर्टी है। स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि ये डायगोनल्स इक्वल नहीं आया, ठीक है। देयरफॉर लिख सकते हैं कि हेंस ABCD इज अ रोम्बस नॉट अ स्क्वायर, ठीक। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज एट 2 0। एक सर्किल लेना है, उसका सेंटर हमें लेना है 2 0, इसका पॉइंट हमने ओ माना है, ठीक है, सेंटर ओ माना है। अब दिया है कि इफ़ वन एंड ऑफ अ डायमीटर इज एट 6 0, तो हमें एक डायमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा। हमने एक डायमीटर ड्रॉ किया, इसका एक एंड 6 0 हम ले लेते हैं, इसका नाम हम A ले लेते हैं। दूसरा जो एंड है ये हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें दूसरा जो एंड है, इधर वाला एंड है, इधर वाला एंड तो ये पॉइंट है ना, इधर वाला एंड आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो इस एंड को हम B मान लिए और कोऑर्डिनेट हम XY ले लिए हैं, ठीक। तो वही यहाँ पे लिखे हैं, लेट द अदर एंड ऑफ डायमीटर इज BXY। तो लिखा गया है कि सिंस सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द इन पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, ये जो होता है मिड पॉइंट होता है इस डायमीटर का, ऑब्वियसली मिड पॉइंट होता है ये, तो हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला पीछे भी हम बता चुके हैं, ये होता है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमने यहाँ पे लिया,
अब ये हो गया x1, ये हो गया x2, तो दोनों को जोड़ देंगे। x1 के जगह पे 6 है, यहाँ पे 6 पुट करेंगे, यहाँ पे पुट नहीं किया, नीचे पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो x1 के जगह पे 6 है, यहाँ पे 6 पुट कर दिए, और x2 के जगह पे x है, x पुट किए, नीचे 2 है तो नीचे 2 रहने दिए। y1 के जगह पे देखो यहाँ पे 0 है, 0 पुट किए, y के जगह पे मतलब y2 के जगह पे y है, y रहने दिए, ठीक है, नीचे सिंपली 2 है, 2 रहने दिए। आप चाहते तो इस वैल्यू को यहाँ पर भी, इस वैल्यू को यहाँ पर भी पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा एक स्टेप ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तो आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम x वाले को इक्वेट करेंगे ये दोनों को, और y वाले को इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो वही लिखे हैं नाउ इक्वेटिंग x एंड y। तो सबसे पहले इधर x वाला 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक है। इधर x में 6 + x/2 है, इसको हम यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद इधर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम y वाले को इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। ये y का वैल्यू 0 है तो इधर 0 रहने दिए, एंड इधर 0 + y/2 है तो ये हो गया, ठीक। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये 2 2 ज़ा इधर 4 हो गया, यहाँ पे 6 + x जैसे का वैसे उतार देंगे, ठीक। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो सिंपली 6 घट जाएगा, इधर आएगा तो x का वैल्यू दोनों को घटाओ, -2 निकल जाएगा, तो x का बराबर -2 हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार से इधर सॉल्व करो, 2 0 ज़ा 0, इधर 0 जोड़ेंगे तो यार वही ना रहेगा, मतलब y का वैल्यू 0 निकल जाएगा सिंपली, इसमें से y का वैल्यू 0 निकल गया। तो अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला जाए तो y का x पहले लेते हैं ना, x का 2 हो जाएगा, y का 0, -2 और 0 होगा, तो बस लिख देंगे हेंस द एंड इज़ -2 0, क्योंकि अदर एंड हमें फाइंड करने के लिए बोला था, अदर एंड क्या हो जाएगा -2 और 0। तो भाई ये 7 क्वेश्चन थे, और आपके परीक्षा में 100% है कि इन्हीं 7 में से क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है। इतने कर लिए हो तो और आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है कि सर कुछ दूसरा क्वेश्चन तो नहीं आ जाएगा ना, आएगा भी ना तो आप बना के आओगे, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि क्वेश्चन यहीं से बनेगा, भले वैल्यू इधर उधर चेंज हो जाए, ठीक। तो चलो आज के लिए इतना ही, आगे के भी चैप्टर्स की इसी तरह से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। थैंक यू, बाय बाय।